हेलो। यस सर। सुनाई दे रहा है? बाकी सब कहाँ गया? बाकी सब ज्वाइन नहीं किया है सर। अच्छा, बोल रहा हूँ जो आज सुबह वो जो एक क्विज छोड़ा था, वो क्विज देखा तुम लोग ने? हाँ सर। आंसर दिया? तो मैं हाँ चेक सर, नहीं हो किया। गया। देखो अभी कुछ दिन तक मैं बिल्डिंग का, जैसे तुम लोग का बिल्डिंग ड्राइंग नहीं हुआ, इसलिए बिल्डिंग का जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है एंड इम्पोर्टेंट कुछ थिकनेस वगैरह जो हर टाइम तुम लोग को सबको याद रखना पड़ेगा, वो सबका क्वेश्चन आंसर दूंगा। तुम लोग सोचो कि ये सब चीज तो क्लास में नहीं हुआ, क्लास में फर्स्ट क्लास में हुआ था, लेकिन और भी कुछ चीज का मैं दूंगा, उसको आंसर दो। जहाँ पे जिसका प्रॉब्लम होगा, ये आंसर के साथ मेन सेमिस्टर या इंटरनल का कोई ये नहीं है, ठीक है? जस्ट तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ मैं। अगर किसी का कोई आंसर में कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ चीज समझ में नहीं आया कि ये थिकनेस इतना क्यों हुआ, इतना कम क्यों हुआ, ज्यादा क्यों हो गया, तो उस टाइम भी मेरे साथ कांटेक्ट करो, क्योंकि ये 6 महीने भी तुम लोगों के पास नहीं है, उनमें से भी ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन में भी तुम लोग को पता है कि ऑफलाइन का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, ऑनलाइन का अलग होता है, बहुत डिफरेंस होता है। तो इसमें तुम लोग का टोटल बिल्डिंग ड्राइंग सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल है, पूरा कवर करना, बिल्डिंग ड्राइंग और ऑटोकैड दोनों को पूरा पूरी कवर करना। तो क्योंकि दूसरा जो यूनिवर्सिटी होता है, उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस में बिल्डिंग ड्राइंग का अलग सा एक सेमेस्टर रहता है, हैंड ड्राइंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर के लिए। तुम लोग वही मेन जो पार्ट है, वही चीज तुम लोग का यूनिवर्सिटी में नहीं है सिलेबस में, तो इसके बहुत टफ है, इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग ड्राइंग एक मेन चीज होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ऑटोकैड ठीक है, लेकिन उससे अच्छा बिल्डर, तुम लोग बिल्डिंग ड्राइंग नहीं सीखोगे तो ऑटोकैड का कमेंट से कोई फायदा नहीं है। और ड्राइंग ऑफलाइन के ऑनलाइन सीखना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, बाद में फिर से उसके बारे में बात करूंगा। तो आज का क्लास हो रहा है, लास्ट क्लास में फ्लूइड में हुआ था हम लोग का वी नॉट। तो वी नॉट जैसा ही उस दिन में बोला था, और एक टाइप का नॉच होता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल नॉच। रेक्टेंगल नॉच देखने में कैसा होता है? रेक्टेंगल नॉच जस्ट ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है वी नॉट जैसा। वी नॉच तुम लोग का देखने में जस्ट लाइक वी शेप का होता है, इंग्लिश वी शेप का, इसलिए इसको वी नॉच बोलता है। इसका अंदर से तुम लोग का जो वाटर फ्लो, जितना पानी है जो भी है, इसका अंदर से पानी जाता है, इस नॉच का अंदर से पानी जाएगा, नॉच का बाहर से नहीं। ये जो नॉच, इसका अंदर से पानी जाएगा, वाटर फ्लो होगा। तुम लोग को क्या मेजरमेंट करना पड़ रहा था? इसका हाइट कितना है, मतलब फाइनल स्टेज पे एक टाइम में आउटलेट फुल ऑन रहेगा, तो इनलेट फुल ऑन रहेगा, तो आउटलेट भी ऑन रहेगा, तो एक टाइम पे हाईएस्ट पानी तुम लोग का इधर से जाएगा। तो हाईएस्ट जो पानी का लेवल है, वो लेवल तुम लोग को स्केल से ये लेवल मेजर करने की जरूरत है। तो वी नॉच क्या होता है? ये होता है वी नॉच। रेक्टेंगुलर नॉच क्या होता है? रेक्टेंगुलर नॉच भी सेम टू सेम है, जस्ट वी का एब्सेंस से मैं एक वी को उठा के यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का, ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला शेप का एक बैठा दिया। अभी यहाँ पे वी नहीं है, तो क्या होगा? तो वाटर जो फ्लो था, वो फ्लो बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है, बहुत दूर से तुम्हारा आउटलेट होगा। इसमें क्या होगा? वी नॉच में जैसे छोटा सा जगह से पूरा पानी आउटलेट होता था, तो उसका फ्लड लेवल, मतलब वाटर लेवल का हाइट बहुत ज्यादा था। लेकिन रेक्टेंगुलर नॉच में क्या, बहुत ज्यादा उसका प्लेस मिल गया, तो वाटर का जो लेवल है, हाईएस्ट जो वाटर लेवल होगा, उतना हाइट तक नहीं होगा, क्योंकि बहुत जगह मिलेगा। ठीक है, सोचो तुम लोगों को अगर तुम्हारा क्लास का जो गेट है, क्लासरूम का गेट से सब लड़का लड़की को, एक साथ सब स्टूडेंट को बोलूंगा निकलने के लिए, तो क्या हुआ? क्लासरूम का गेट में बहुत ज्यादा जाम हो जाएगा, सब एक साथ निकल नहीं पाएगा। अगर कोई इमरजेंसी केस होगा, एक साथ निकलना पड़ेगा, ठीक है, उस टाइम जाम हो जाएगा, कोई निकल नहीं पाएगा पूरा। लेकिन अगर मैं कॉलेज का मेन गेट में वही लड़का लड़की को, जितना नंबर ऑफ मेरे पास स्टूडेंट था, सबको वहां पे खड़ा करके बोलूंगा निकलने के लिए, तो कॉलेज का मेन गेट से वो लोग कोई विदाउट जैम में आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि उधर बहुत गेट का साइज बड़ा है। इसमें भी सेम टू सेम है, वी नॉच में तुम्हारा जो फ्रंट साइज था वो बहुत छोटा था,
लेकिन रेक्टेंगुलर नॉच में तुम्हारा जो फ्रंट साइड है वो बहुत बड़ा है, तो पानी बहुत तुरंत निकल जाएगा, पानी बहुत तुरंत निकल जाएगा। इसलिए क्या होगा, वी नॉच में छोटा सा प्लेस था, पानी निकल नहीं पा रहा था, इसलिए वहां पे पानी का हाइट बढ़ते जा रहा था एंड एक टाइम तक फाइनली बढ़ा। लेकिन इधर उतना ज्यादा हाइट नहीं होगा, बहुत कम हाइट में वो निकल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा रेक्टेंगुलर नॉच भी कहाँ पे मिलेगा, रेक्टेंगुलर नॉच भी तुम्हारा मिलेगा कोई भी डैम पे। सिविल का मेन वर्क होता है डैम वर्क। कोई भी डैम पे जाओगे तो मिलेगा कि इन फ्यूचर में तुम लोगों में से कोई अगर इरिगेशन लेके पढ़ाई करोगे, हायर स्टडी करोगे, तो इरिगेशन लेके हायर स्टडी के टाइम कुछ पोर्शन में तुम्हारा ये यूनॉच रेक्टेंगुलर नॉच को यूनॉच भी बोलता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर का ये जो तीनों एक्सिस है देखने में इंग्लिश लेटर यू जैसा है, इसको यूनॉच भी बोलता है। तो मैं अगर कभी कभी यूनॉच बोल दूंगा तो यूनॉच अलग कुछ नहीं होता है, रेक्टेंगुलर नॉच ही है। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर नॉच और वी-नॉच तुम लोग का इरिगेशन में मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा तुम्हारा डैम पे। इन फ्यूचर में तुम लोग का वोकेशनल ट्रेनिंग के टाइम भी तुम लोग के घर का आसपास झारखंड में बहुत सारा डैम है, जैसे मैसेंजर है, माइथन, पांचेत, ऐसा ऐसा बहुत सारा डैम है। तो ऐसा डैम में भी तुम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हो। उस टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग का 1 मंथ वोकेशनल ट्रेनिंग में ये डैम के बारे में तुम लोग अच्छे से सीखोगे। और भी बहुत सारा फील्ड है जहाँ पे तुम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हो। तो अभी मैं चला जाता हूँ वर्चुअल लैब। आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ज्यादा देख लिया था इसके बारे में, कैसे कैसे होता है वो हम लोग देख लिया था। तो वर्चुअल लैब सिविल इंजीनियरिंग, जैसे जो पूरी लैब है NITK का, इसमें जाना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर नॉच, यहाँ पे जो पिक्चर है एक चीज बता देता हूँ, हमारा क्या एम है टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच। पहले भी था सेम टू सेम, मेरा एम था टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वी नॉच, अभी रेक्टेंगुलर नॉच, बाकी सब सेम है, थ्योरी प्रोसीजर सब कुछ सेम है। फिर भी दिखा देता हूँ, देखो रेक्टेंगुलर नॉच का देखो जो मुख है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जो अभी तक मैं बोला। तो वाटर फ्लो लेवल उतना हाई नहीं होगा, तुम लोग हाइट निकालना पड़ेगा और लेंथ निकालना पड़ेगा। कितना लेंथ है, वी नॉच में जैसे तुम्हारा एंगल था 90 डिग्री एंगल में निकल रहा था या 45 डिग्री, वो एंगल निकालने का जरूरत था, लेकिन इसमें लेंथ, बाकी का प्रोसीजर सेम है। फाइनली मुझे जो क्यू था वो क्यू ही निकालना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये थ्योरी तुम लोग को क्लास में एक वाला भी एक ही वन टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच ही है। ठीक है, थ्योरी तुम लोग को तो थ्योरी क्लास में हो गया, फिजिक्स का थ्योरी क्लास ले रहा है, तो थ्योरी में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट प्रोसीजर में चला जाता। तो प्रोसीजर सेम है, इधर पिक्चर देख के पता नहीं चलेगा क्योंकि इधर गलती से जो अपडेट किया था वो वीनॉच ही अपडेट कर दिया, ये एक्चुअली देखने में वी है, एक्चुअली वीनॉच अपडेट कर दिया, तो वीनॉच नहीं होगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर नॉच होगा। ये एक आयरन नहीं, कॉपर का प्लेट रहता है मेनली। आयरन में तुम्हारा ये हो जाएगा, पानी लगने में आयरन का प्रॉब्लम होता है, तो कॉपर का प्लेट रहता है। तो कॉपर का दोनों प्लेट आता है, एक तुम्हारे पास रहेगा यू और बी। तो कोई भी प्लेट जो जिस लैब जिस दिन होगा उसको जस्ट ये रिमूवेबल है, टेम्पोररी है, इसको इधर से निकाल के इधर में तुम रेक्टेंगुलर और यू नॉच रख सकते हो या वी नॉच रख सकते हो। तो इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है कि कोई भी मशीन में वी नॉच लगा हुआ है मतलब वो वी नॉच का ही मशीन है, ऐसा नहीं है। उसका सामने वाला जस्ट वी वाला नॉच वाला जो प्लेट है उसको निकाल के तुम वहां पे यू नॉच रख सकते हो, क्योंकि हर मशीन के साथ 2 प्लेट मिलता ही है। तो इधर जो वी दिया हुआ है एक्चुअली वी नहीं होगा, यू ही होगा। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे वी दे दिया है, तो सेम टू सेम मशीन ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद इनलेट पाइप ऑन करना पड़ेगा। साथ साथ क्या होगा, वाटर लेवल जो इनिशियल स्टेज में वाटर लेवल है जो तुम लोग मेजर किया था 4.6, उस दिन कुछ अलग आया था, जो भी है वो वाटर लेवल मेजर करना पड़ेगा जो हमेशा रहेगा। उसके बाद फाइनल रीडिंग मैच करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। उसके बाद हेड ऑफ वाटर लेवल माइनस, मतलब फाइनल रीडिंग माइनस वाटर लेवल, हेड ऑफ वाटर निकल जाएगा। उसके बाद थियोरेटिकल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग अगल बगल में 2 दिन में तुम लोग कंटिन्यूअस ए लैब करोगे, प्रैक्टिकली बाय हैंड करोगे, तो देखोगे वी नॉच का जो हेड ऑफ वाटर एंड रेक्टेंगुलर नॉच का हेड ऑफ वाटर कम है, वी नॉच से ज्यादा हो, वी नॉच का ज्यादा होगा, रेक्टेंगुलर नॉच का कम होगा। ओके, तो थियोरेटिकल डिस्टेंस निकल जाएगा।
उसके बाद जो डिस्चार्ज वाला टैंक है, उस टैंक का जैसे एरिया मेजर करके वहां पे टाइम के साथ साथ कितना पानी उस एरिया में वॉल्यूम में फिलअप हो रहा था वो भी निकालना पड़ेगा। इधर भी सेम है, वही निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग आ गया था क्रिटिकल डिस्चार्ज। उसके बाद तुम्हें जैसे एक्चुअल डिस्चार्ज, हेड ऑफ वाटर, सब कुछ जैसे फॉर्मूला में निकल रहा था लास्ट दिन, उस दिन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऐसा करके तुम्हें निकालना पड़ेगा। उसका मशीन ऑफ। तो 2-3 तो ट्रायल पे हम लोग किया था लास्ट क्लास पे, आज भी 2-3 तो ट्रायल में ही करूंगा। तो सिमुलेशन में जाके स्टार्ट करता हूँ। सेम टू सेम है, कोई अलग कुछ नहीं है। तो सिमुलेशन में ओपन नहीं हुआ, रुको थोड़ा सा नेट स्लो हो गया। नेट घूम रहा है अभी, नेट में सिमुलेशन करके देखता हूँ। हाँ खोल गया। हाँ तो ऐसे में से यहाँ पे भी लगा हुआ है, क्यों पता नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे रेक्टेंगुलर होगा। हाँ तो ऑन किया, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है। जैसे ये मोटर ऑन किया, इधर ये जो नॉज वाला मशीन में मोटर का उतना जरूरत नहीं होता है। जस्ट तुम्हारा जो इनलेट पाइप है उधर ओपन करने के साथ साथ आ जाता है। कोई कोई मशीन पे लगा रहता है मोटर, लेकिन उतना मोटर का अगर विदाउट मोटर का जस्ट पाइप से तुम पानी डालोगे उसमें भी वीनॉच का तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। तुम्हें इनलेट किधर से भी इनलेट एक वाटर सोर्स होना चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद ये इनलेट वाटर सोर्स का जो ये जो ऑन किया, ऐसे इसमें ऑन करने में हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दो ही मशीन है, एक मोटराइज एक विदाउट मोटर, तो मैं दो ही दिखा दूंगा। तो इनिशियल वाटर लेवल 4.6 जो पहले ही हम लोग बोला था, एक्चुअली ये मशीन का ऊपर वेरिएशन होता है। यहाँ पे 4.6 लिखा है, मतलब कॉलेज में भी 4.6 होगा कि दूसरा कोई इंडस्ट्री में भी 4.6 होगा, ऐसा नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारा मशीन टू मशीन के ऊपर वेरी करता है। ठीक है, तो इनिशियल अभी इसको उठा के यहाँ पे पानी भर रहा है, तो ये जो निडिल है, निडिल को उठा के फाइनल रीडिंग देना है। तो क्लिक किया, पानी आना स्टार्ट हुआ, पानी इधर आ गया। तो और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो टैंक है, ये जो सामने जो लंबा टैंक है, इसके ऊपर से पानी फ्लुएंटली इधर से, मतलब इनलेट पाइप से जो आउटलेट डिस्चार्ज का जो पोजीशन है, फ्लुएंटली नहीं आता है। इसका अंदर भी आयरन का छोटा छोटा बहुत सारा ये रहता है, ऑब्स्टेकल रहता है, जिसमें पानी का फोर्स और भी ज्यादा कर देता है। जितना ऑब्स्टेकल होगा वहां पे उधर से पानी इधर अगर 2-3 तो ऑब्स्टेकल में लगा दूंगा तो पानी का फोर्स बढ़ेगा। वो पानी का फोर्स बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2-3 तो ऑब्स्टेकल रहता है। इधर जैसे प्लेन हो गया है कि इनलेट से आउटलेट आके पानी गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। इधर बीच में बहुत कुछ ऑब्स्टेकल रहता है पानी का फोर्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फाइनल रीडिंग आया 13.36 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनल रीडिंग, तो हेड ऑफ वाटर क्या होगा, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, तो 13.36 माइनस 4.6। तो तुम लोग कैलकुलेटर में करो, करके बोलो। क्विज लैब में थोड़ा सा कैलकुलेटर का जरूरत है, जैसे कैल लैब में तुम लोगों को कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, तो अब कैलकुलेशन मैं कर दूंगा। क्विज के टाइम में तुम लोग बोलो। 9 सर। 9 यस 9 आ रहा है। 9 कैसे आएगा? 8.76 सर। 9 8.76। ठीक, ओके, ठीक है। तो थियोरेटिकल डिस्टेंस कितना होगा, QTH, सेम फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। पहले फॉर्मूला नोट डाउन करो कोई पेपर पे, 2/3 इंटू एल जो फॉर्मूला है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला के साथ साथ जो वैल्यू है उसको लिखो। एल है 15.1 सेंटीमीटर है नॉच का लेंथ। ठीक है, तुम्हें पहले ही बोला था उसमें एंगल मेजरमेंट करने का जरूरत था, इसमें नॉच का लेंथ मेजरमेंट करने का जरूरत है। ठीक है, उसमें 45 डिग्री या 90 डिग्री ऐसा थीटा tan थीटा वैल्यू देके किया था। अभी थीटा चला गया, नॉच का लेंथ आ गया। ठीक है, बाकी सब सेम है।
यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इन कंस्ट्रक्शन 2 हो रहा है, ठीक है। अगर जो मैं रेक्टेंगुलर नॉच दिख रहा था थोड़ा देर पहले एक पिक्चर में दिखा, स्टेप वाइज रेक्टेंगुलर नॉच है। तुम लोग को बोला जाए ये नॉच देख के घबराओ मत, ऐसा भी रेक्टेंगुलर नॉच होता है, स्टेप वाइज जाता है, तो उसमें एन का वैल्यू और भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो हिसाब करके तुम्हें करना पड़ेगा। इन फ्यूचर में जब वो सब मिलेगा तो अलग अलग नॉच के लिए अलग अलग वो हिसाब करके करना पड़ेगा। QTH का वैल्यू बोलो, फॉर्मूला है 2/3 इंटू एल माइनस 0.1 NH इंटू H का वैल्यू तो अभी निकाला इंटू रूट ओवर ऑफ 2G इंटू H टू द पावर 3/2। बोलो हेलो, कैलकुलेशन करके सर बोलो। एच की वैल्यू कितनी है? 8.7 सर 10219 1021 चेक कर लेता हूँ। नहीं 219 1029, अच्छा 219 बोला था, 9 सुना नहीं, ठीक है जो भी है। तो 1029 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू है थ्योरेटिकल डिस्टेंस QTH। ओके, तो अभी इनिशियल रीडिंग फिर से दोनों जगह पे लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये नॉच है, नॉच में क्या होगा इधर से एक ये जो है ये हर मशीन पे नहीं रहता है, ठीक है, 2 बार करके ले रहा है। तो दोनों रीडिंग आ गया, इसको फिर से माइनस कर दो, 17.45 माइनस 5.87 11.58 11.58। ओके, तो QTH एक्चुअल डिस्टेंस बोलो। 6466 646 66 6466, 6466.08 ठीक है। ओके, तो थियोरेटिकल डिस्टेंस कहाँ पे हुआ, जो फ्रंट वाला जहाँ पे इनपुट हो रहा था वहां पे थियोरेटिकल डिस्चार्ज हुआ। एक्चुअल डिस्चार्ज कहाँ पे लिया, जहाँ से आउटपुट डिस्चार्ज होने वाला है वहां से एक्चुअल डिस्चार्ज लिया, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, तो कोएफिशिएंट डिस्चार्ज होगा तुम्हारा एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाय थियोरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज QATH मतलब लास्ट जो आया 6466.08 और QTH हो रहा है तुम्हारा 10219.52। ये दोनों यही रहता तुम लोग, उसमें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जीरो पॉइंट सिक्स थ्री 0.63, ठीक है। 0.60 तो सेम ही है 0.6027। तो देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्वेशन में, एंगल ऑफ जी नॉट 90 डिग्री, जिसका कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग का क्या जरूरत है, कलेक्शन ऑफ टैंक, टैंक का लेंथ कितना है, जो टैंक उसका बेस उसका हाइट, ठीक है, ये तीनों चीज चाहिए, क्योंकि टैंक का एरिया जरूरत है। रेक्टेंगुलर नॉच का लेंथ जरूरत है 15.1, रेक्टेंगुलर नॉच का कितना साइड है वो जरूरत है, कितना एंगल है, ठीक है, एन, और है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डी नॉट, ये दोनों का कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक है।
बाकी थियोरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज ये दोनों का जरूरत है, ये दोनों से ही मिल जाएगा। ट्रायल 2 में चला जाता हूँ। तो फर्स्ट थियोरेटिकल डिस्चार्ज निकालना है, इसको ऑन करना है। ऑन क्यों नहीं, फिर से कैलकुलेटर लेकर रेडी रहो। तो ऑन हो गया। थियोरेटिकल डिस्चार्ज तुम्हारा इधर से मिल जाएगा। माइनस कर दो पहले हेड ऑफ वाटर देखने के लिए। 6.76. 6.76 यूटीएच, इसका वैल्यू निकल। एन का वैल्यू 2 है जो पता ही है, जी का वैल्यू 981 और एल का वैल्यू 15.1। 15.1 कोई भी मशीन पे तुम जितने बार करोगे वो मशीन का ये लेंथ सेम रहेगा। Four zero 531. 7 40 समझ में नहीं आ रहा, फिर से बोलो। 40 हाँ 531.55. 40531.55 ओके ना 7135 आया। देखो तुम्हारा कैलकुलेशन में कोई गलत होगा। 7135.39 सेमी पर सेकंड, सेमी क्यूब पर सेकंड। लास्ट वाला कैलकुलेशन तो सही किया था। चेक करो एक बार कैलकुलेशन। Yes sir, आ गया। ठीक है ना। Yes sir. अभी ट्रायल 2 का इनिशियल थियोरेटिकल डिस्चार्ज मेजर किया। अभी इनिशियल स्टेज में मैं क्या करूंगा, एक्चुअल जो डिस्चार्ज का इनिशियल रीडिंग लूंगा। इनिशियल रीडिंग हो गया 5.87। अभी फाइनल रीडिंग है हमारा 15.79, तो हेड ऑफ वाटर इसका भी। तो 15.79 माइनस 5.87 9.92. 9.94 92. 92 ओके ठीक है। तो इसका क्यूटीएच क्या होगा, 14.17 इंटू 9.92 टू द पावर 5/2। 4391.86. 4391.86 87 सही है, तो प्रॉब्लम नहीं। तो अभी दोनों को डिवाइड करना है, ऐसा तीनों रिजल्ट निकलना है। 4391.87 डिवाइड बाई 7135। 0.6155. 0.6155 ठीक है ओके। फिर से ट्रायल 3 सेम टू सेम है और बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करके निकल जाता हूँ। Six point 76. सही है।
7135.39. 7135.39 Yes, sir. सही है पूरा। तो अभी एक्चुअली जब मिशन में देखोगे ना इतना दोनों नहीं मिलेगा, तो तुम्हें एक्चुअल फाइनल दोनों एक ही रिजल्ट, एक ही साथ तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, निकालना पड़ेगा। 9.92. यूपीएच 4391.87. अभी दोनों को डिवाइड कर दो। The same as 0.6155. 0.6155 Yes, sir. तो इसका अभी मैं सुनाओ हो गया। यही था तुम्हारा लैब। तो इसमें तुम्हारा जो जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो देखोगे मैक्सिमम जगह पे ये दोनों इनलेट एंड आउटलेट अलग अलग नहीं रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इनलेट में जब इनलेट होगा वहां पे क्यों डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बीच में बहुत ऑब्स्ट्रक्ट आ रहा है। तो इधर पानी सबसे ज्यादा स्टैग हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट जब ज्यादा आएगा तो पानी स्टैग होगा ज्यादा पीछे से, क्योंकि यहाँ पे तो इनपुट हो रहा है। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे पानी का फोर्स ज्यादा है, मतलब हेड ज्यादा हो रहा है। एंड इधर से उतना इधर से ऑब्स्ट्रक्ट होते होते इधर से निकल रहा है। तो इधर होने ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण में इधर पानी का हेड थोड़ा सा कम है। फ्लो सेम टू सेम रहेगा, फ्लो का भी घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट के बाद वो लास्ट में फ्लो हो रहा है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्ट के लिए उधर हेड थोड़ा सा कम होगा, हेड थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसलिए हेड का वो जो हेड का डिफरेंस हो रहा है, इसमें जो डिस्चार्ज का डिफरेंस हो रहा है, यही तुम्हें निकालना पड़ेगा, जो मेन इसका है। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो एक दिन में कल नहीं, नेक्स्ट वीक में कोई ना कोई एक दिन तुम लोग का नेक्स्ट फ्रूट लैब होने का पहले एक दिन वी नॉच एंड रेक्टेंगुलर नॉच दोनों नॉच का तुम लोग का भाईवा होगा। ओके, भाईवा नहीं, सॉरी क्विज होगा। एंड क्विज में मैं जैसा बोल रहा हूँ ये बहुत कुछ क्वेश्चन रहेगा जो तुम लोग का सिलेबस मतलब टॉपिक में नहीं है कि इसमें नहीं है, इसलिए ऐसा मत बोलो जी सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ है। शॉर्ट क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन उसको आंसर देने का कोशिश करो। मैं आज जैसे क्विज का क्वेश्चन देख के तुम लोग को पता चल गया कि मैं बहुत ज्यादा टाइम देता हूँ क्विज में। ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए 10 मिनट दूंगा ऐसा नहीं है, मैं पूरा दिन दे दिया, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगा तुम आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। एक क्विज के मार्क्स माने क्विज के आंसर देने में कि इसका मार्क्स तुम लोग का इंटरनल या एक्सटर्नल में ऐड होगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जितना तुम लोग आंसर तुम्हें पता होगा, आज 2 साल बाद तुम लोग इंटरव्यू में बैठोगे उतना अच्छा होगा। मार्केट कैसा हो रहा है वो सबको पता है, सिविल का मार्केट अभी कैसा है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपरेशन रहना पड़ेगा। तो ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इंटरव्यू में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा। फिर भी अभी आज जो ऑटोकैड का बिल्डिंग ड्राइंग का दिया था बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसको कोई इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं। अगर आ जाएगा ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा वही दोस्तों में कोई भी एक क्वेश्चन, तो तुम्हारा लाख बहुत अच्छा था तुम लोग का, तो ऐसा क्वेश्चन मिला। लेकिन उतना इसे आता आएगा ही नहीं, इसलिए और भी बहुत ज्यादा टफ आएगा। लेकिन अभी बेसिक चीज है, तुम लोग को उतना टफ देना ठीक नहीं होगा, इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया। ऐसे ही मैं वी नॉट रेक्टेंगुलर नॉच का भी क्वेश्चन दूंगा, 10-10 करके क्वेश्चन करो। उनमें से अगर कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो उस टाइम मेरे हेल्प लो। अगर गूगल करके तुम लोग पता कर सकते हो कुछ भी करके, लेकिन मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। तुम लोग जितना गूगल करके ढूंढोगे, एक क्वेश्चन गूगल करोगे तो उसके साथ साथ वहां पे हेल्प में गूगल का देखोगे एक हेल्प नाम का एक ऑप्शन आता है, जो पेज सर्च करोगे उसका नीचे हेल्प नाम की सिमिलर कैटेगरी ऐसा आता है। उसमें और भी 10 पे ऐसा सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन से और भी 10 पे तुम्हें आंसर मिलेगा। ऐसा ऐसा करके तुम खुद जान पाओगे, क्योंकि ये सब चीज तुम लोग का फाइनल में जब तुम लास्ट ईयर में होगा उस टाइम ज्ञान भाईवा में तो लगेगा ही। बाद में तुम लोग अगर वोकेशनल ट्रेनिंग पे जाओगे, किधर भी ये एरिया पे डैम में आ गया या कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे गया, कौन किधर जाएगा तो कुछ पता नहीं, कोई हाईवे पे गया, ठीक है,
वहां पे जो इंडियन लोग होते हैं वो लोग तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाओगे वो लोग पूरा मतलब तुम्हें ऐसा पूछेगा कि कहाँ से पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई होता है, ऐसा ऐसा करके अलग सा टोन से तुम लोग के साथ बात करेगा। तो वो सुनने का नहीं है तो आज से पढ़ाई स्टार्ट करो, मतलब ये सब चीज देखना स्टार्ट करो। वो लोग बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन वो भी आंसर दे नहीं पाओगे तो वो लोग दूसरा टोन से बात करेंगे, क्योंकि ये सब चीज हम लोग के साथ जो बीटेक एक बार पास आउट हो गया सबके साथ हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ठीक से पढ़ाई करो, नहीं मिला तो गूगल करो, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे पास आओ, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बिल्डिंग ऑटोकैड का कुछ भी प्रॉब्लम होगा मेरे पास आओ, बिल्डिंग ड्राइंग रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास आओ। एंड आज से नहीं, तुम पास आउट के बाद भी बिल्डिंग ड्राइंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल करो, मेरे फोन नंबर तो सबके पास है, कॉल करके पूछो, मैं ऑल टाइम हेल्प करूंगा। तुम्हारा जो सीनियर पास आउट हो गया वो भी आज, वो लोग भी आज भी कॉल करता है, वो लोग को भी पूछ सकते हो, ये मेरे सर का कॉल करता है, वो लोग भी हाँ बोले, ठीक है, जो जो कॉल करता है। तो ऐसा करके देख लो अभी जो सीखना है, ठीक है। तो स्टॉप पर तो नेक्स्ट वीक में मंडे तो छुट्टी है, ट्यूसडे वेडनेसडे करके दिनों इसके ऊपर फिर से क्विज होगा, एंड तुम लोग का ऑटोकैड के ऊपर भी एक दिन क्विज होगा, अभी कंटिन्यूअस क्विज होगा, अदर डाल लो, ओके।